जी, आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके इस सभा को आरंभ करें। जैसा कि आज हम सबको विदित है कि आज हम सबके बीच में एक बालक अपने विचार रखने वाले हैं और इस सभा में मैं आप सभी क्रांतिकारी भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और हम इस बालक का उत्साहवर्धन करें और ये बालक और अधिक बढ़िया विद्वान बने बड़े होकर, इसी प्रकार से ये उत्साह करता रहे, ऐसी कामनाएं हैं। आइए सुने रियांशु को। जी, सर्वप्रथम मैं अपने वक्तव्य को ऋग्वेद के मंत्र से आरंभ करूं। ओम सखाय ओम सखायत्र जी सखिभिर्नक्वैरभिद्धा तत्त्वभिर्न अनुग्मन् सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशक्वैव सूर्यं विवेदतमशिक्षयन्तम्। तो इसके अर्थ को देखते हैं। हम अपने अंतःकरण में उस परमेश्वर की दिव्य ज्योति को किसके द्वारा खोजें? हम अपने 9 मित्रों, 5 प्राणिक ऊर्जाओं, मन, बुद्धि, स्मृति और विवेक के द्वारा और इसके साथ में अन्य 10 मित्रों, 5 ज्ञानेंद्रियों और उनके संज्ञान रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श और ध्वनि के द्वारा अंतरतम गुहा में छुपी दिव्य ज्ञान ज्योति की खोज कर अपने अंधकार को दूर कर सकते हैं। How we should find out the divine light of the God in our body. The divine knowledge light hidden in the innermost cavity can be traced by our 9 friends. 5 pranic energies, mind, intellect, memory and conscience. And with by other 10 friends, the 5 senses and the cognition color, taste, smell, touch and sound. Om. सर्वप्रथम सर्वप्रथम हमारे आदरणीय और मेरे सबसे पूजनीय गुरुजी आपको सादर नमन। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को नमन, सभी क्रांतिकारी सभागणों को मेरा नमन। यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों को सादर नमस्ते। मैं ब्रह्मचारी रियांशु 11 वर्ष का हूँ। आप सभी के समक्ष मैं एक विषय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो बहुत सरल है, लेकिन मेरे मन में इसकी जिज्ञासा कैसे आई, पहले उसे जानते हैं। मैंने किसी विद्वान को एक श्लोक बोलते हुए सुना था। वह चाणक्य नीति का श्लोक है। आइए मैं आपको वह श्लोक सुनाता हूँ। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वह उनके शत्रु के समान है, क्योंकि अशिक्षित बच्चे कभी विद्वानों के बीच नहीं बैठ पाते और यदि बैठ भी जाए तो उसे अपमान सहना पड़ता है, जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। इसीलिए शिक्षा पर माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षक किसे कहते हैं? यहाँ मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि शिक्षा किसे कहते हैं और यह कैसे प्राप्त हो। आइए आप सभी मेरी दृष्टि से ये समझने का प्रयास करें, शिक्षा क्या है। क्या सुबह सुबह यूरोपीय वस्त्र, शर्ट, पैंट, बेल्ट, टाई आदि पहनकर, आई कार्ड लगाकर, गर्मी में भी जूते मोजे पहनकर, भारी बस्ता यानी बैग लेकर एक परिसर में यानी एक कंपाउंड में 7 से 8 घंटे के लिए पहुंच जाना, क्या ये शिक्षा है? मेरी तरह आप सभी ये प्रश्न अपने मन में अवश्य पूछें। यह परिसर जहाँ की शिक्षा नीति की नींव ही उन्होंने रखी थी, जो सदा यही चाहते थे कि भारतीय गुलाम रहे,
उनके अधीन रहें और जो सदा यही मानते थे कि बाइबल के अतिरिक्त सभी शास्त्र गलत हैं और त्याज्य हैं। ऐसा परिसर जिसमें अधिकांश शिक्षक धनोपार्जन के उद्देश्य से आते हैं, आज इस परिसर में तो कल जहां अधिक सैलरी मिली उस परिसर में। ऐसे परिसर जहां शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं अपितु सिलेबस को समय से समाप्त करके सबको परीक्षा में पास करवाने का होता है। जहाँ के प्रिंसिपल हमें इसीलिए पहचान जाते हैं क्योंकि हम इस परिसर में यूनिफॉर्म में होते हैं, आईडी कार्ड के साथ होते हैं, न कि हमारे चरित्र से, न कि हमारे व्यक्तित्व से। श्रेष्ठ वही है जिसके रिजल्ट में अधिक अंक है, चाहे उसने नकल से वो अंक प्राप्त किए हो, चाहे वो मिथ्याभाषी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वह दूसरे विद्यार्थियों का मजाक उड़ाता हो, चाहे वह कक्षा में पीठ पीछे गलत बातें करता हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करता हो, चाहे वो ध्यान संध्या दैनिक यज्ञ नहीं करता हो। रिजल्ट के अंक ही उसके व्यक्तित्व और चरित्र का प्रमाण पत्र होता है। क्या इसी अंक को प्राप्त करने को ही शिक्षा प्राप्त करना कहते हैं? या इस ईशा कुल परिसर जिसे स्कूल कहते हैं में जाकर अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य समय को देकर जो मैं करूंगा वही वास्तविक शिक्षा है? क्या मेरा जन्म का उद्देश्य इसी विदेशी धर्म नीति से दूर, वास्तविक ज्ञान विज्ञान से दूर तथाकथित शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हुआ है? कदापि नहीं। क्योंकि ऐसा होता तो आज के प्रबुद्ध वर्ग गीता, विदुर नीति और चाणक्य नीति जैसे आर्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे होते। हम सभी मनुष्य का जन्म एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है, जो इन सब से कहीं अधिक विशेष है। तो शिक्षा किसे कहते हैं? आइए इसे समझते हैं। व्यवहार भानु की कक्षा में मैंने पूजनीय आचार्य जी से कई बातें सीखी जो हम सभी मनुष्य के चरित्र के निर्माण के लिए आधारभूत हैं। उस पुस्तक में शिक्षा को इस प्रकार से वर्णित किया गया है, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्ति और अविद्या जैसे दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है। तो विद्या क्या है और अविद्या किसे कहते हैं? इसका वर्णन इस प्रकार से की गई है। जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सके, वह विद्या। और जिससे पदार्थों को उल्टा जानकर अपना और दूसरों का अनुपकार कर ले, वह अविद्या कहलाती है। तो इसकी प्राप्ति कैसे हो? तो वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना, यही विद्या प्राप्ति का मार्ग है और शिक्षा का सत्य स्वरूप भी है। तो क्या यह शिक्षा हमें स्कूल में इतने तामझाम और कितने पैसे खर्च करके भी प्राप्त हो सकता है? क्या यह प्रश्न हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती? इसका तो एक ही निवारण है, निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा। हमें आचार्य जी ने एक श्लोक पढ़ाया था जो इस ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण का है। आइए मैं आपको यह सुनाता हूँ। मातृमाण पितृमाण आचार्यवान पुरुषो वेद। तो इसका अर्थ देखते हैं। अहो भाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो, क्योंकि इन तीनों ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। ये अपने संतान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, बैठने उठने, वस्त्र धारण करने, माता पिता आदि का मान्य करने, उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिए प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करे। और जैसा जैसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए, वैसी वैसी उत्तम बातें सिखलाते जाएं। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को 5 व 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता की और इसके उपरांत आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वे धार्मिक होकर अनेक मनुष्यों को भी धार्मिक कर सकते हैं और धूर्त मनुष्य उन्हें अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं कर सकते। जैसे देखते हुए कोई भी मनुष्य कुएं में नहीं गिरता, परंतु अंधे व्यक्ति के गिरने की तो संभावना है, वैसे ही अविद्वान और अधार्मिक व्यक्ति अधर्म में सहज ही प्रवृत्त हो जाता है।
ऐसे ही अनेकों शिक्षापद और प्रेरणादायक तथ्य हमारे आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं, जिन्हें मैं नित्य ही पढ़ता हूँ। तो क्या ऐसे आपकृत ग्रंथों को और उसमें जो धर्म और नीति की बातें हैं, हम आज की शिक्षा पद्धति में सीख रहे हैं? आज कई प्रश्नों को जो मेरे मन में उठते हैं, आप सभी के साथ मैंने साझा किया। उन्हें एक बार विचार अवश्य करें। हम यदि अपने इतिहास को देखें तो जितने भी महान व्यक्ति हुए वे सभी धर्म और नीति के अनुसार ही चलते थे। अपनी विदुषी माता, विद्वान पिता और विद्वान आचार्य का अनुकरण करते हुए वे सभी आप कहे गए। अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कुछ विशेष बिंदु मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। इस चर अचर जगत में परमपिता ईश्वर के बाद यदि कोई दिखाई देने वाली शक्ति है तो वो है मातृशक्ति। एक कविता आप सभी के सामने साझा करता हूँ। माँ चाहे तो संतान को ईश्वर का भक्त बना दे। माँ चाहे तो संतान को इंजीनियर बना दे या डॉक्टर बना दे। माँ चाहे तो संतान को बड़ा साधक बना दे, योगी बना दे। माँ चाहे तो संतान को संत फकीर बना दे। माँ चाहे तो जेब कतरा डाकू बना दे। माँ के ही हाथ में है संतान। ईश्वर ने बहुत सुंदर कृति बनाई है। माँ, माँ यानी नारी शक्ति। कितनों का कल्याण होता है एक माँ के द्वारा। एक प्रकार से यदि मैं ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये माताएं बहनें अर्थात नारी शक्ति जो है ना, वे विश्वकर्मा के समान ही हैं, जो ईश्वर के मार्ग पर चलकर संसार का कल्याण करती हैं। विश्व को श्री राम, श्री कृष्ण माँ ने ही दिए हैं। विश्व को महाराज शिवाजी राजे, भगत सिंह भी माँ ने ही दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माँ ने ही दिया है। विश्व को जितने उज्जवल प्राप्त हुए हैं वे उन्हें भी माँ ने ही दिया है। बस वो अपने आप को पहचान जाए, अपने स्वरूप को पहचाने। इनका आगमन पृथ्वी पर केवल साधारण तया नहीं हुआ है, लोकहित और लोक कल्याण के लिए हुआ है। इस नारी शक्ति को मेरा बारंबार नमस्कार है। आज एक बहुत ही विशेष दिवस है, ऋषि बोधोत्सव। आज के ही दिन बालक मूल शंकर को सच्चे शिव का बोध हुआ था और वे ही आगे चलकर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि जी ने नारी शक्ति को जागरूक करके समाज में सम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया। महर्षि जी ने धर्म और उपासना, परिवार तथा समाज में नारी को पुरुष के बराबर अधिकार देने की बात की। उन्होंने अथर्ववेद से प्रमाण भी दिया कि नारी शक्ति को भी वेद का पठन पाठन करना उचित है। तो उस मंत्र को देखते हैं, वह अथर्ववेद के 11वें कांड का है। ब्रह्मचर्येण कन्यायुमानं विन्दते पतिम्। इसका अर्थ है, जैसे लड़के लोग ब्रह्मचर्य करते हैं वैसे कन्या लोग ब्रह्मचर्य करके वर्णोच्चारण से लेकर वेद पर्यंत शास्त्रों को पढ़कर प्रसन्न करके स्वेच्छा से पूर्ण युवा अवस्था वाले विद्वान पति को वेदोक्त रीति से ग्रहण करें। अब अगली बात पर चलते हैं। विश्व भर में आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। हाँ, उनको तो आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस सभ्यता, जिस संस्कृति और जिस समाज के ऐसे दार्शनिक जो भगवान की तरह पूजे जाते थे, जिनका यह मानना है कि महिला को पुरुष वर्ग से हीन, आत्मा रहित और शिक्षा के अधिकार से वंचित मानते हो, उन्हें महिला दिवस मनाने की नितांत आवश्यकता है। परंतु उस देश को नहीं जहाँ की संस्कृति यह जानती और मानती भी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आइए इसी बात पर हम गुरुकुल क्रांति से जुड़ी मातृशक्तियों का परिचय देता हूँ। सबसे वरिष्ठ और विदुषी मातृशक्ति डॉक्टर संध्या गुरु महोदया, जिनसे मैं और कई विद्यार्थी प्रतिदिन पाणिनि व्याकरण, रचनानुवाद, कौमुदी आदि की कक्षा करते हैं। गुरु महोदया, आप मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपको देखकर मुझे हर क्षण सूत्र पाठ करने के लिए प्रेरणा होती है। आपको कोटि कोटि नमन है। आदरणीय बेला महोदया, जो अपने मीठे बोल और व्याकरण कक्षा में पीछे छूट रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षा देकर पाणिनि व्याकरण
पढ़ने में पूरे मनोभाव से परिश्रम करती हैं, जिनके साथ मैं पढ़ता भी हूँ और उनसे सीखता भी हूँ, जो मेरी सहपाठी भी हैं, गुरु भी हैं और दादी नानी जैसी प्यार करने वाली भी हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रतिभानंद महोदया, जो गुरुकुल क्रांति के साथ पाणिनि शिक्षा की कक्षा लेती हैं और व्याकरण पढ़ भी रही हैं। उन इनकी सरलता और सभी नए कार्यों को करने का उत्साह अत्यंत प्रशंसनीय है। आदरणीय कुसुम लता महोदया बहुत ही परिश्रमी, सरल और मधुर हृदय की हैं, जो स्वयं पढ़ भी रही हैं और पाणिनि व्याकरण पढ़ा भी रही हैं। आदरणीय प्रीति महोदया, जो व्याकरण पढ़ रही हैं और निस्वार्थ भाव से व्याकरण की कक्षा भी ले रही हैं। आदरणीय चंद्र देवी महोदया अधिक अवस्था होने पर भी व्याकरण की कक्षा करती है और आपको साधुवाद और नमन है महोदया। आदरणीय डॉक्टर रूपल महोदया, जो अपने सभी जिम्मेदारी को निभाते हुए व्याकरण की कक्षा करती हैं और किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होने पर सही परामर्श भी देती हैं। धन्यवाद महोदया। आदरणीय नीलम गुप्ता महोदया, गुरुकुल क्रांति संगठन के प्रचार प्रसार में सभी क्रांतिकारियों में सबसे अग्रणी है। इनका समर्पण, प्रयास और लगन सभी के लिए प्रेरणादायक है। इतना ही नहीं, ये सभी विदुषियां संगठन कार्य, प्रचार कार्य तथा वक्तव्य रखने में सबसे अधिक भूमिका भी निभा रही हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरी दोनों छोटी बहनें रिद्धिमा और रीत भी ऐसे ही धार्मिक, विदुषी और सशक्त नारी शक्ति बनकर एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में योगदान देकर अपने वक्तव्य कर्तव्य पथ पर सदा अग्रसर रहे। गुरुकुल क्रांति के साथ जुड़ी बड़ी बहन के समान आर्शिया दीदी, जो बहुत ही मधुर स्वभाव की हैं और मेरी सहपाठी हैं, अपने स्कूल की शिक्षा के साथ साथ हमारे साथ कक्षा भी करती हैं। मेरी बड़ी बहन समृद्धि दीदी, जो कि गुरुकुल से पढ़ी विदुषी है और मुझे पढ़ाती भी हैं, उनके साथ कक्षा करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। बहन मनस्वी, जिनके मंत्रोच्चारण को सुनकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए, इनसे मुझे शुद्ध मंत्रोच्चारण की प्रेरणा मिलती है। बहन ख्याति, जो विदुषी है, हम सभी बच्चों में सबसे अधिक संस्कृत का ज्ञान ले रखती है। वह व्याकरण की सिद्धियां और संभाषण भी संस्कृत भाषा में ही करती है। इनसे मुझे संस्कृत संभाषण की प्रेरणा मिलती है। Otherwise, my school and society are happy and proud that I can speak in English, which is the most poor language in terms of grammar. And when we speak in English, it also symbolizes that we are colonized by the Britishers. लेकिन अब मैं प्रतिदिन संस्कृत संभाषण का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत से ही हम संस्कारित हो सकते हैं। गुरुकुल क्रांति ऐसी मातृशक्तियों के साथ वास्तविक रूप से महिला सशक्तिकरण करते हुए प्रतिदिन महिला दिवस मनाता है, बिना बलून और केक के। परम आदरणीय गुरुजी, गुरुकुल क्रांति की प्राण शक्ति, जो व्यवहार भानु से लेकर अन्य सभी वैदिक कक्षाओं द्वारा चरित्रवान व्यक्ति के निर्माण में दिन रात प्रयासरत है, जिससे ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ मातृशक्ति के लिए भय, हिंसा और अपराध के लिए कोई विचार, कोई स्थान न हो। गुरुजी के बारे में कुछ कहना भी मेरी योग्यता में ही नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरुजी, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मेरा घर ही गुरुकुल बन गया है और आपके मार्गदर्शन में निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा की योजना भी शीघ्र पूर्ण होगी, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपको हृदय से नमन गुरुजी। मैं सबके परम गुरु, परम पिता ईश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और बारंबार धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना रमणीय और दैविक परिवेश में जन्म दिया है, जहाँ मैं विदुषियों और विद्वानों से हर क्षण कुछ सीख रहा हूँ। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, हे ईश्वर, जो जो मैं इन विद्वान माता पिता, विद्वान आचार्य का संग प्रदान किया आपने मुझे। मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। आइए अब हम सभी संकल्प लें कि गुरुकुल क्रांति की कक्षाओं से जुड़कर, गुरुकुल क्रांति के संगठन कार्य से जुड़कर निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा की स्थापना के लिए, जैसा गुरुकुल कहते हैं ना,
जैसे गुरुजी कहते हैं ना, गिलहरी प्रयास करके अपना योगदान अवश्य देंगे। नारी सशक्तिकरण का मार्ग हो सशक्त, विश्व में जब निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा हो प्रशस्त। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुजी कृपया मेरी त्रुटियों के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रियांशु जी। बहुत सुंदर शब्दों का आपने प्रयोग किया और भावनाओं से आपने अपनी बात को रखा, भावपूर्ण ढंग से। तो उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत आशीर्वाद। आप इसी प्रकार से अपने सभी कार्यों को, अपनी संस्कृत इत्यादि की कक्षाएँ और जो अध्ययन का कार्य है उसको अच्छे से करते रहें। ईश्वर की कृपा आपको सदा प्राप्त रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। हम में से कोई बात रखना चाहें? बहन साधना जी बोलना चाहती हैं, कृपया बोलें। ओम आचार्य जी, भाई इंदर जी कृपया बोलें। आचार्य जी, ओम। मैं ये मेरा निवेदन है कि इस प्रियांशु द्वारा जो भाषण किया गया है, कृपया इसको यूट्यूब में के थ्रू जो है हम तक पहुंचाया जाए, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। जी, जी, अवश्य इसकी रिकॉर्डिंग हुई है और बिल्कुल आपको पहुँचाया जाएगा। जी, बहन बेला जी जी कृपया बोलें। धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। रियांशु बेटे ने इतना सुंदर और बहुत सारी बातें रखी, श्लोक मंत्रों के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी का उच्चारण और सभी विषय उन्होंने लिए, नारी सशक्तिकरण से लेकर और आज जो महाशिवरात्रि पर्व है उसके बारे में भी उन्होंने, और इतनी गूढ़ गहराई से माता पिता को, आचार्य जी के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत ही उत्कृष्ट, जिसके लिए ये उत्कृष्ट शब्द भी छोटा पड़ रहा है। इतने छोटे बालक ने बहुत ही सुंदर भाव से भरकर हम सबको गौरवान्वित किया है। इस बच्चे को हम सब की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, स्नेह, और ये बच्चा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपनी संस्कृति की रक्षा करें। धन्यवाद। ओम आचार्य जी। जी, बहुत धन्यवाद बहन बेला जी आशीर्वाद के लिए, और आपका आशीर्वाद तो प्रतिदिन ही रहता है इस बालक के साथ। मैं डॉक्टर बहन प्रतिभानंद जी से निवेदन करूंगा, कृपया वे बोलें। सादर नमस्ते आचार्य जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। जब भी मैं रियांशु बेटे का सुनती हूँ ना, तो आचार्य जी इतनी भावुक हो जाती हूँ। ऐसे लगता है कि बस ये बच्चा ऐसे बोलता रहे और हम सुनते रहे, मतलब दिल तक इसकी बात छू जाती है। और क्योंकि ये बच्चा जो बोलता है वैसा जीवन जीता है, मतलब सिर्फ वो बोलता नहीं है। हम लोग तो फिर भी कभी-कभी ऐसे लगता है कि लेक्चर पढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा वास्तव में उस जीवन को जी रहा है। और ऐसे ही इसमें माता-पिता का पुरुषार्थ इतना झलकता है ना, बच्चा वाक़ई में ही बहुत भाग्यशाली और माता-पिता भी बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसी सुसंतान सुसंस्कारों से भरी हुई संतान और सुसंस्कारों से माता-पिता जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको बहुत-बहुत साधुवाद है और बच्चे को बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह इस बच्चे के लिए उमड़ता है। लगता है कि हर घर में ऐसा बालक हो, ऐसा परिवार हो। और जो गुरुकुल का जो हमारा ये संकल्प है, जो आपने ध्येय आपने लिया है और हम सबको इसमें जोड़ा है, आपका भी हृदय से बहुत-बहुत नमन है। ओम शांति। जी, बहुत धन्यवाद बहन प्रतिभा जी। इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद सभी बालकों को मिलता रहे, और जो भी इतर और भी बालक यहाँ पर गुरुकुल क्रांति से जुड़कर यदि गुरुकुल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, तो कोई बात नहीं, तब तक के लिए गुरुकुल क्रांति से जुड़कर उस संस्कारों से संस्कारित हों, और ऐसा अपने सब लोग मिलकर प्रयास करें। भाई कमल जी कुछ कहना चाहते थे, कृपया बोल सकते हैं। भाई कमल प्रकाश जी, कुछ हाथ आया था आपका, अच्छा अब नहीं है। जी बोले बोले। ओम गुरु। रियांशु ने बहुत ही अच्छा संभाषण किया
और ये हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि इतने छोटे बालक ने आगे आकर इतनी बड़ी बात कही। हमें सीखना चाहिए इससे। धन्यवाद। ओम। जी बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा रियांशु जी की दादी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको सादर नमन, और कृपया वे अनम्यूट करके बोलें। आशीर्वाद। सादर नमन आचार्य जी। रियांशु जी को उनकी दादी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने पोते को इतना उच्च शिक्षा पाया है, इसके लिए उसके माता पिता को भी धन्यवाद। कोटि कोटि नमन आपको गुरुजी, जिनके द्वारा शिक्षा पाके आज मेरा पोता मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जुग जुग जिए मेरा लाल, जुग जुग जिए। जी बहुत धन्यवाद आदरणीय माता जी। बहन चंद्र जी भी कुछ कहना चाहती है, मैं निवेदन करूंगा, कृपया बोलें। जी गुरु जी, सादर नमस्ते। अब तो शब्द भी थोड़े पड़ गए हैं रियांशु के लिए, और मैं तो दादी जी को भी और इनके परिवार को भी धन्य मानती हूँ। बहुत बहुत ये जो इतना संस्कारी बच्चा ये हमारे समाज को हमारे देश को दिया जा रहा है, इसमें इनकी इतनी मेहनत है कि अद्वितीय है। और ये बच्चा हमारे सभी के लिए, छोटों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। भगवान इसको और भी ज्यादा समृद्ध बनाए। जी धन्यवाद गुरु जी। बहुत धन्यवाद। बहन चंद्र जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और मैं कहना चाहूँगा बालक से, रियांशु से, कि देखिए, जब सारे समाज का प्रेम मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। तो उसको अपने को समझ कर चलना है। वो एक उत्तरदायित्व हमारे कंधों पे है, और ईश्वर से सहायता लेते हुए, कि कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। कई बार व्यक्ति कहता, अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, अब क्या होगा। तो उससे कोई घबराना नहीं है। जो वीर होते हैं वो चाहे कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उसको स्वीकार करते हैं और ईश्वर की सहायता लेकर वो उसको पार भी करते हैं। तो ये आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। बहन सविता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी कृपया बोलें। जी ओम। रियांशु जी की दादी जी को और आदरणीय हिमांशु जी को, रिया जी को बहुत बहुत बधाई। इतना होनहार बच्चा है ये बेटा। यशस्वी भव, योजस्वी भव, और सारे सारे गुण मेरे बेटे में दिखाई देते हैं मुझे। मैं पहले से भी जब ये और मैं जुड़ते थे क्लास में, तो मैं जानबूझ के इससे बात करती थी। मुझे इसकी बोली हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। बहुत प्यारा बच्चा है। सारे सबके आशीर्वाद मेरे बेटे के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। रियांशु बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी धन्यवाद। सभी को जी धन्यवाद। बहन कविता बानी जी भी आशीर्वाद दे रही हैं। और जो वैसे तो स्वभाव ही है माताओं का, सबका, जो उनके हृदय से वात्सल्य और प्रेम की गंगा बहती है। तो ये जो है हम सबका सौभाग्य है कि आप सब माताएं बहनें और यहाँ पर गुरुकुल क्रांति के साथ जुड़कर अपने सुंदर भावों के साथ में आप सभी कार्यों में अपना योगदान देते हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद भी है, और आप सबके प्रति मन में अत्यंत श्रद्धा भाव और नमन है आप सभी को। तो अभी हम विराम करेंगे, समय हुआ। और मेरा एक निवेदन, बस एक छोटी सी बात रख के कहूँगा कि हम सब लोग गुरुकुल क्रांति के कार्यों में, जो प्रदेश स्तर के कार्य हैं, उनमें कुछ ना कुछ योगदान आप सबसे हमें चाहिए। तो जो लोग अभी इस प्रकार से गुरुकुल क्रांति का कार्यों से नहीं जुड़े हैं, तो मैं ये निवेदन करूंगा, इस सभा को छोड़ने से पहले वे अपना नंबर इन कॉल मैसेज में दें। और हिमांशु जी जो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे अपने सहयोग के विषय में भी कहें कि भाई हम आपको अवश्य सहयोग देंगे। देखिए, निर्माण का कार्य है, पूरे भारत में गुरुकुल क्रांति के माध्यम से वो क्रांति जगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और भाई नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलें कृपया।
नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्ते। एक तो ये वक्तव्य काफी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चा ओजस्वी है, ईश्वर करे कि सफलताएं सफल हो। और जैसा आपने कहा कि प्रशंसा के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो अब इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो वो निभाए। सेकंड मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आज आपने वो दिया है उसमें, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि मेरे को समझ नहीं आया कि प्रभारी से क्या अर्थ है, करना क्या है उसमें। जी, जी, मैं उसको अलग से बात करूँगा क्योंकि समय अभी हो चुका है। मैं आपसे फिर से कल सुबह या कभी थोड़ा समय होगा आपके पास जब भी, तो मैं आपसे अलग से भी बात कर लूँगा। तो मैं समझ गया आपकी बात, मैं उसको आपसे अलग से भी बात कर लूँगा। और भी हम में से कोई बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर हिमांशु जी या आप में से बहुत सारे यहाँ पर हैं, किन्हीं से भी ले सकते हैं और मैं आप सबसे भी जहाँ भी अपेक्षित हो अब बात कर सकता हूँ। तो भाई नीरज जी का धन्यवाद, आपने बात रखी, मैं फिर आपसे बात करूँगा। अब हाँ, बहन सुनीता जी कुछ कहना चाहती हैं शायद? जी, बोलें। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी, बहुत नमस्ते। अच्छा लगा, बच्चे का वक्तव्य सुनकर मन गदगद हो उठा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बच्चा दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, सफलता हर पग पर इसके कदम चूमे। कहने के लिए शब्द ही कम पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया बच्चे के वक्तव्य को सुनकर। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इति ओम शम। जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई चंद्रदेव जी से निवेदन है, कृपया संक्षेप में बात रख लें। जी, आपका अनम्यूट कर लीजिएगा। आचार्य जी नमस्ते, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी बच्चे का वक्तव्य सुन नहीं पाया, एक संस्कार में थोड़ा मैं बिज़ी था, तो आप सभी के विचारों को मैं सुन पा रहा हूँ। तो अगली कक्षा में मैं कोशिश करूँगा कि समय से उपस्थित हूँ। तो जी, धन्यवाद। अच्छा है, जो भी निर्णय आप लोग लेंगे, शुभ लेंगे और शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद और आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा तो ज़रूर देखिएगा। जी, धन्यवाद। ओम। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। नमस्ते आचार्य जी। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी।